बताएंगे जो गांव को पूरा वाईफाई फ्री कर दिया गया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ठीक है, बढ़िया हो गया, वाईफाई लगा दिया सरपंच साहब ने। और जो गरीब बच्चे हैं सबको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, वाईफाई के हिसाब से बढ़िया हो जाएगा। और जो रिचार्ज नहीं करवा सके तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक लगा दिया, कामयाब है, चालू है। होगा? हाँ, फ़ायदा होगा जी। बच्चे घर ही पढ़ सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। क्या नाम है ताऊ? राम कुमार है भाई। तो जो नेट फ्री कर दिया पूरा गांव, क्या कहना चाहोगे इसका बारे में? इसमें बहुत फायदा होगा बच्चों ने, जो बड़े बड़े फ़ोन ले रहे हैं बच्चे, उनका मतलब कोई खर्चा कौन लगा, घर पढ़ेंगे बालक और पढ़ने में बहुत सुविधा हो जाएगी, कोई खर्चा नहीं लगेगा। ये बहुत बढ़िया काम करे सरपंच साहब ने। तो क्या कहना चाहेंगे, गांव में वो फ्री कर दिया यूँ? हाँ, तो उसके लिए किसका धन्यवाद करोगे? धन्यवाद सरपंच का कराएंगे और किसका कराएंगे? सरपंच ने कराया जो कुछ कराया, बहुत बढ़िया सरपंच अपना यू, इन्हें सारा सौदा फ्री कर दिया। वाईफाई से पूरे गांव को कनेक्ट करने पे लगे हुए हैं। इसका 50% काम बन चुका है, बाकी काम ज़ोरों से चला हुआ है। वाईफाई से पूरे गांव को कनेक्ट करने का हमारा मकसद था। मैंने देखा कि गांव में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, जो आजकल बच्चे सीटिंग लाइब्रेरी का बड़ा क्रेज़ है, सीटिंग लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं। उनकी फ़ीस हज़ार रुपये, 1200 रुपये है। गरीब बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक आजकल नेट के रिचार्ज बड़े महंगे हैं, गरीब बच्चे नेट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं, जो नेट का रिचार्ज अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइब्रेरी का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई क्यों ना ये जो वाईफाई का सिस्टम है कुछ घरों को इसका फ़ायदा देने के, पूरे गांव के लोगों को इसका फ़ायदा हो, ताकि गरीब बच्चे इसका फ़ायदा ले सके और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू कर सके। ये ऐसा है, इसके 20 कनेक्शन हो गए। उसके बाद इसमें डिवाइसें लगेगी जो उसकी रेंज को फैलाएंगी। एक डिवाइस 150-200 मीटर तक रेंज फैलाएगी। ये एक कोड जनरेट होगा, सभी कनेक्शन होगा, एक कोड से सभी के सभी कनेक्शन चलेंगे। और इसमें हम लोगों ने एक चीज़ को देखा है, वाईफाई की स्पीड कम हो जाती है। क्यों? अनलिमिटेड डाटा की वजह से लोग कोई पिक्चर डाउनलोड करता है, कोई कुछ डाउनलोड करता है। तो हमने इसका एक प्लान बनाया कि पर कनेक्शन को पर डे 1.5 GB डाटा मिले, ताकि इसकी स्पीड भी कम ना हो और इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाएं। जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए ही 1.5 GB डाटा, आजकल रिचार्ज में भी 1.5 GB डाटा मिलता है। 1.5 GB डाटा अच्छे कामों के लिए बहुत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई में। इसलिए हमने इसका 1.5 GB का ही रखा है, ताकि इसका कोई गलत यूज़ ना करें। जितने भी गाँव की चौपाल है उनके अंदर वाईफाई लगाया जाएगा, क्योंकि मेरा प्लान है आगे मैं गांव की चौपाल है जो, एक तो उनका रखरखाव होगा और एक बच्चों के लिए सीटिंग लाइब्रेरी मैं चौपालों के अंदर बनाऊंगा। क्योंकि SOP पंचायतों से अधिकार छीन लिया भवन बनाने का, लाइब्रेरी में बिल्डिंग नहीं बना सकता। तो मैंने यही प्लान बनाया कि जो गांव की चौपालें हैं आजकल वो यूज़ में नहीं आती, नीचे की बिल्डिंग यूज़ में आ जाएगी और ऊपर जो बीच वाली बिल्डिंग है उसके अंदर हम लाइब्रेरी का सेटअप तैयार करेंगे, ताकि गाँव के बच्चे पढ़ सके उसके अंदर जाकर। उसकी मात्र इतनी फीस रखी जाएगी 100 या 150 रुपये। जैसे जो बंदा उसका रखरखाव करेगा उसकी पे निकल जाए। इससे गांव के युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और जो बच्चे महंगी लाइब्रेरियों में जाते हैं उनका पैसा भी कम लगेगा। लाइब्रेरियों का जो सेटअप करेंगे उसके अंदर नेट बिल्कुल फ्री होगा। उसकी सिर्फ इतनी फीस होगी, जो वहाँ पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, जो बंदा उसकी देख रेख करेगा उसकी व्यवस्था, उसका जो पैसा निकल सके, मात्र कुछ रुपए रखी जाएगी, जिससे जो वहाँ बंदा रहेगा उसका साफ़ सफाई कर सके और उसकी पे निकल सके। सरपंच साहब, आपने बताया पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदा होगा, लेकिन जो आम लोग हैं उनको किस प्रकार फ़ायदा होगा इस चीज़ का? जो हम ये वाईफाई का सिस्टम करने लग रहे हैं उससे गांव के हर व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा। जो व्यक्ति गांव के अंदर रहते हैं उन्हें मोबाइल का रिचार्ज करवाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो लोग नेट के ज़रिए बातें करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। तो इससे गांव के हर व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा। जो महंगे रिचार्ज है मोबाइल के वो नहीं करवाने पड़ेंगे। इससे पूरे के पूरे गाँव की 100% जनता को फ़ायदा मिलेगा। और पंचायत का काम भी वही होता है, भाई काम ऐसे करे गाँव करने चाहिए गाँव के अंदर, जिससे गाँव की 100% जनता को फ़ायदा मिले।